नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मेंद्र ने टिड्डी अटैक से किया आगाह, बोले जब 10वीं में थे इन्हें मारने के लिए बुलाया जाता था उनको। हिंदी सिनेमा के वेस्टर्न एक्टर धर्मेंद्र पेशे से भले ही एक्टर हो मगर उनके अंदर का किसान आज भी जिंदा है। फिल्मी चमक धमक से ब्रेक लेकर धर्मेंद्र इन दिनों मुंबई के नजदीक अपने फार्म हाउस पर ही रह रहे हैं। वहीं से सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों से संपर्क बनाए रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है बेंगलोर से। जून में खुलेंगे बेंगलोर के होटल, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री पर लॉकडाउन की मार। चलिए विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में सबसे अधिक प्रभावित टूरिज्म और होटल इंडस्ट्रीज हुआ है। बेंगलुरु के होटल इंडस्ट्रीज को करीब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। चलिए आप बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से आई है एक बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। चलिए विस्तार से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमित जोगी के ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी गई है। अजीत जोगी का अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल यानी शनिवार को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। रूस में टीवी पर बाहुबली 2 के प्रसारण ने जीते दिल। लोगों ने कहा बाहुबली और कटप्पा की तरह है रूस और भारत। आगे विस्तार से बात करते हैं। भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रूस में टेलीकास्ट किया गया। रूसी टेलीविजन पर बाहुबली 2 की धमक का असर सोशल मीडिया में भी नजर आया। रूसी भाषा में डब फिल्म का वीडियो इंटरनेट पर छा गया है। लाइव इंडिया कोरोना वायरस अपडेट्स। गृह मंत्रालय 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा सकता है लॉकडाउन। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,60,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से सर्वाधिक 7466 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 175 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के लगभग 90,000 एक्टिव केस हैं। अब तक 71,105 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि कुल 4706 लोगों की जान जा चुकी है। भारत कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष टॉप 10 देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन को 15 दिन के लिए आगे बढ़ा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसान क्रेडिट कार्ड मात्र 4% ब्याज पर मिलेगा 5 लाख तक का केसीसी लोन। इस तरह जाने कैसे करेंगे आवेदन। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे किसानों की मदद के लिए सरकार की सबसे अच्छी और लोकप्रिय योजना है। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे किसानों को बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए तक केसीसी लोन देती है। एक्सपर्ट के अनुसार किसान 3 साल में 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन ले सकते हैं। केसीसी लोन पर ब्याज की दर बहुत कम है, यह केवल 4% सालाना है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेने के लिए किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अकाउंट खुलाना जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इस तारीख से पहले कर जमा कराए प्रीमियम, वरना रद्द हो सकता है बीमा। विस्तार से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। मोदी सरकार द्वारा पहले कार्यकाल में विशेष रूप से गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2 बीमा योजनाएं लॉन्च की गई थी। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पहली जीवन बीमा के लिए और दूसरी दुर्घटना बीमा के लिए है। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रीमियम नाम मात्र का ही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जहां 330 रुपये का सालाना प्रीमियम है, तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 12 रुपये सालाना है और इसकी अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। इसलिए इन दोनों योजनाओं का प्रीमियम 31 मई या उससे पहले ही जमा कराना होता है। चलिए आप बात करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए आप बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना के कारण 8.6 करोड़ बच्चे हो सकते हैं पारिवारिक गरीबी के शिकार। रिपोर्ट के माने तो कोरोना वायरस दुनिया में स्वास्थ्य संकट को पैदा कर दिया है, साथ ही बच्चों के लिए बड़े संकट को भी जन्म दे दिया है। इस वायरस की वजह से पैदा हुए आर्थिक तंगी ने गरीब लोगों को और भी गरीब कर दिया है। यूनिसेफ और मानवतावादी संगठन सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस महामारी 2020 के अंत तक 8 करोड़ 60 लाख बच्चों को पारिवारिक गरीबी में ढकेल सकती है। चलिए अब बात करते हैं सरकारी नौकरी 2020। महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली में सरकारी नौकरियां, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और अन्य भर्तियां
अब बात करते हैं विस्तार से। महिला और बाल विकास विभाग। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की योजना महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत स्टेट लेवल सेंटर फॉर वुमेन में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और अन्य पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट cams.wcddel.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई 2020 है। चलिए बात करते हैं बाकी। भारतीय युवा खिलाड़ी की मां है बस कंडक्टर, बोली ऐसे कैसे चलेगा, मुझे पूरी सैलरी चाहिए। भारतीय युवा खिलाड़ी अथर्व कोलेकर की मां मुंबई में बस कंडक्टर हैं, जिनको हर रोज काम पर जाना पड़ता है। अगर वे छुट्टी लेती है तो उनका पैसा कटता है। अब बात करते हैं अगली खबर। WHO ने दी है बड़ी अच्छी खबर। कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संदिग्ध महिलाएं भी शिशु को दूध पिला सकती हैं। चलिए विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली मां और उनके बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। अभी तक कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को पता ही नहीं था कि उनके शिशुओं को दूध पिलाना है या नहीं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नवजात शिशु से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब WHO ने बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली माओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। WHO का कहना है कि कोविड-19 से पॉजिटिव महिलाएं बच्चों को भी दूध पिला सकती है। 90% ने माना कोरोना महामारी से निपटने में प्रभावी रही मोदी सरकार। चलिए बात करते हैं विस्तार से। मोदी सरकार के कामकाज से आम लोग काफी संतुष्ट हैं। 65% ने माना है कि सरकार उम्मीदों पर खरी उतरी है या फिर उसने उम्मीद से अधिक काम किया है। वही देश के 90% लोग मानते हैं कि कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार प्रभावी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल 30 मई को पूरा करने जा रही है। अब बात करते हैं अगले खबर। ऑनलाइन कोर्स जो बनाए जॉब के लिए रेडी, कोडिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी की मुफ्त पढ़ाई होगी अब। चलिए विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। लॉकडाउन के कारण घरों में रहते हुए भी आप गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट या फिर साइबर सिक्योरिटी जैसे तमाम कोर्सेज की मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ाई करके नई नई स्किल सीखकर खुद को जॉब के लिए लायक बना सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स के जरिए इसकी पढ़ाई बेहद रोचक तरीके से कराई जाती है। इसका उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है। अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर या लैपटॉप के अलावा मोबाइल पर भी इसकी पढ़ाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये खबरें आपको कैसे लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बेल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।